पूरी प्रकृति में रमा हुआ है ना। रमन्ते योगिनो मध्य, है ना, मतलब जो पूरी प्रकृति में जो योगी हैं वो उनके नाम को पूरी प्रकृति में रमे हुए हैं, तो उनके नाम में ही रमे हुए हैं सारे योगी, नहीं। जितने भी जीव हैं भगवान के, अगर वो भगवान के मतलब नाम में रमे हैं तो उस नाम को जो दिया जाएगा वो है राम। तो राम शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि जो पूरी प्रकृति में रमा हुआ है। रमन्ते योगिनो अन्ते सत्यं चिता। तो ये जो नाम हुआ भगवान का राम, इसका मतलब आप देखिए कि पूरी प्रकृति में व्याप्त जो है, हाँ, वही राम है। वैसे तो बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन वास्तविक में जो इसका अर्थ आचार्य बताते हैं कि जो पूरी प्रकृति में रमा हुआ है। और हम जानते हैं कि भगवान कण कण में रमे हुए हैं, भगवान कण कण में समाये हुए हैं। जब भगवान कण कण में समाये हुए, इसीलिए उनका नाम क्या है, राम है। हरे, क्योंकि वो हमारी हर चिंता को हर सकते हैं, हर कष्ट को हर सकते हैं, हर दुख को हर सकते हैं, इसलिए नाम हरि है उनका। और कृष्ण, क्योंकि वो सर्वाकर्षक हैं, हाँ, क्योंकि वही तो सबसे सुंदर है, वही सर्वाकर्षक हैं, वो सबको मोहित करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण है। तो भगवान के तीनों नाम जो है, हाँ, ये बहुत ही पावरफुल नाम है, तीनों नाम। अब जो राम शब्द का मतलब है मैंने आपको समझा दिया। तो खाली राम जो है वो उनका खाली एक अवतार से ही मतलब नहीं है, है ना। उनकी एक लीला है जो आपने त्रेता युग में भगवान राम के रूप में रामायण में पढ़ी है, लेकिन वास्तविकता में राम शब्द जो है उसके पीछे बहुत सारी बड़ी लीलाएं हैं। तो अगर हम राम के शब्द में पीछे ढूंढने भगवान को चलेंगे तो 1 करोड़ वर्ष मुझे लगता कम है, क्योंकि भगवान की लीलाएं इतनी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, है ना। तो कथा भी अनंत है उनकी। और वर्णन आता है कि ये कथा जो है चतुष कुमार जो है, सनत सनादि, है ना, सनकादि, वो चारों कुमार जो हैं वो अनंत शेष के मुख से हरि कथा सुन रहे हैं। और ये अनंत काल से चल रही है और अभी चली रही है। और उनके अनंत मुख हैं अनंत शेष के, और उन मुखों से वो कथा सुना रहे हैं, और कथा जो है वो चले जा रही है। कि एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। और भगवान हर ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी के हर दिन में अलग अलग ब्रह्मांड में लीला करते हैं, अलग अलग अवतारों में रूप में आते हैं। तो बहुत सारी लीलाएं हैं, हर समय हर जगह एक जैसा नहीं होता है। एक बार एक माता जी थी जो पेंटिंग बनाती थी। जब प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम लिख रहे थे तो श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत सारे भगवान की लीलाओं के चित्र बनाती थी माता जी। तो एक बार प्रभुपाद ने उन्हें मतलब कहा, तो उन्होंने एक चित्र बनाया जिसमें श्रीमती राधा रानी थी और भगवान कृष्ण थे। और श्रीमती राधा रानी जो है वो माला जो है वो उनको पहनानी तो भगवान की तरफ वो करके थी, लेकिन उन्होंने हाथ इधर बना दिए और माला इधर की तरफ हो। तो प्रभुपाद कहने लगे कि ये भी भगवान की कोई लीला है जिस लीला में श्रीमती राधा रानी जो है वो मतलब उधर की तरफ कहकर उनको ऐसा संबोधित कर रही है। तो लीलाएं जो हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। एक बार एक भक्त जो है वो कहने लगे कि भगवान ने सीधे हाथ की उंगली पे गोवर्धन उठाया था कि उल्टे हाथ भगवान ने कहा कि किसी युग में सीधे पे उठाया तो किसी में उल्टे पे भी उठाया होगा। भगवान के लिए तो दोनों एक जैसी हैं, है ना। क्योंकि लीला एक बार की थोड़ी है, लीला तो अनंत है, कभी भी कहीं भी कुछ भी क्या हो सकता है भगवान ने। तो इसलिए उसमें ज़्यादा ये सोचने पर कि भगवान ने इस उंगली से उठाया या इस उंगली से उठाया फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। नहीं, भगवान ने इस उंगली के नाखून पर उठा लिया है, इस उंगली के नाखून पर उठा लिया। भगवान को तो वास्तविकता में उठाने की आवश्यकता भी नहीं है, वो तो अपने आप ही ऊपर चला जाता है। तो भगवान राम की जो लीला है, एक श्लोक है उसके माध्यम से भी
पूरी रामायण का वर्णन आता है। आदो राम तपोवनादि गमनम। तो इसमें मतलब सारा जो है वो एक छोटे से एक श्लोक में कर दिया। हत्वा मृगम कांचनम, है ना। तो भगवान जो है वो वन गए, है ना, माता कैकेयी के इच्छा करने पर, क्यों भगवान वहाँ जाना चाहते थे। वन में गए तो वहाँ पर एक हिरण दिखा, आपको बताइए, हिरण दिखा मारीच, है ना। और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्वा मृगम कांचनम वैदही हरणम। फिर रावण जो है वो माता सीता का हरण करके ले गया। उसके बाद जटायु मरणम, फिर जटायु ने युद्ध किया रावण से और जटायु जो है वो मारे गए। सुग्रीव संभाषणम, फिर भगवान राम जो हैं वो माता सीता की खोज में निकले तो सुग्रीव जो हैं उनसे मित्रता हुई, उनसे मित्रता का वर्णन है। बाली निर्दलम उसके बाद बाली जो है श्री जगन्नाथ श्री राम, फिर जो बाली हैं उनका वध हुआ, बाली वध हुआ। और उसके बाद समुद्र तरण, फिर सभी ने जो है वो समुद्र जो है उसको पार किया। और उसके बाद पश्चात रावण कुंभकर्णम, सुनिए, उसके बाद लंकापुरी दहनम, फिर हनुमान जी जो है उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, दहन कर दिया। और उसके बाद पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम, है ना, हननम। तो उसके बाद रावण और कुंभकर्ण जो है वो मारे गए, युद्ध हुआ फिर मारे गए। और एतदी रामायणम, तो यही रामायण है। तो एक श्लोक में पूरी रामायण आ गई थी, है ना। और वैसे 24,000 श्लोक भी जो है वो कम है। तो हम लोग, क्योंकि अगर हम पूरा आनंद लेना चाहते हैं भगवान की लीला का, तो हम अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग लीला के अलग अलग संवादों में जाएंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। तुलसीदास जी की रामचरितमानस आप पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने काफ़ी भक्ति के रूप में उसको लिखा है, तो बहुत आनंद आएगा उसको पढ़ने में। और अगर आप पूरी श्री वाल्मीकि जी रामायण पढ़ेंगे उसमें सारी डिटेल भी आपको मिलेगी साथ में। तो पेशेंस के ऊपर है कि आप थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। तो हम थोड़ा सा एक प्रसंग जो है वो रामायण से, रामचरितमानस से ले रहे हैं।